हेलो दोस्तों, तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए एक नए वीडियो जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हमने एक कहानी ली है। वही कहानी हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। कहानी का नाम है आओ पेड़ लगाएं। पंकज और मनीष आज स्कूल में बहुत खुश थे क्योंकि कल से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही थी। अध्यापिका ने छुट्टियों का गृह कार्य देने के बाद पूछा, इस काम के अलावा तुम लोग छुट्टियों में क्या करोगे? अंकुर ने तुरंत उत्तर दिया कि मैडम, मैं तो क्रिकेट खेलूंगा। मोनू ने अपनी सीट से उठकर बोला, मैं तो स्विमिंग करूंगा। अब बारी आए पंकज की। उसने बिना सोचे समझे कह दिया कि मैं तो पेड़ लगाऊंगा। अध्यापिका ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छा पंकज, तुम बहुत अच्छा काम करने के लिए जा रहे हो। बताओ, पंकज के इस काम में उसकी मदद कौन करेगा? तो मनीष ने अपना हाथ उठाकर कह दिया कि मैं। अध्यापिका ने उन दोनों की खूब प्रशंसा की और कहा, छुट्टियां समाप्त होने पर हम सब देखने जाएंगे कि पंकज और मनीष ने कितने पेड़ लगाए हैं। पंकज और मनीष अपनी प्रशंसा सुनकर फूले नहीं समाये, परंतु कक्षा के दूसरे विद्यार्थी उन दोनों को ईर्ष्या से देख रहे थे। घर लौटते समय पंकज ने मनीष से पूछा, दोस्त, कहने को तो हमने कह दिया, पर हम दोनों पेड़ लगाएं कैसे? लापरवाही से उत्तर दिया पंकज ने लापरवाही से उत्तर दे दिया कि पेड़ लगाना कोई बड़ा काम नहीं है, कर लेंगे। पंकज और मनीष रोज सुबह घर से निकल जाते, पूरा दिन खेलते रहते, खूब मस्ती करते, शाम को नदी में स्विमिंग करते और घर लौटकर खा पी कर सो जाते। यही सब करते करते छुट्टियां कब ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला। अब स्कूल खुलने में केवल एक सप्ताह बचा है। पंकज की मम्मी ने याद दिलाया, अब तक तुमने खूब मस्ती कर ली, अब स्कूल का गृह कार्य कर लो। जब स्कूल का गृह कार्य कर लो, जैसा उसकी माँ ने कहा, अब दोनों दोस्तों को बस्ता याद आया। दोनों सुबह जल्दी जल्दी गृह कार्य करके खेलने निकल जाते। घर लौटते समय वो सोचते, ये छुट्टियाँ इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो जाती हैं। पंकज की मम्मी उसे नई यूनिफॉर्म दिलवाने के लिए बाज़ार ले गई। वहाँ पंकज की मुलाकात उसकी अध्यापिका से हो गई। अध्यापिका ने कहा, पंकज, हम स्कूल खुलते ही तुम्हारे लगाए पेड़ दिखने आएंगे। पंकज हक्का बक्का रह गया। पेड़ तो उसने कभी अभी तक लगा ही नहीं, उसे पेड़ लगाना आता ही नहीं था। वह दौड़ते दौड़ते मनीष के घर गया और अध्यापिका द्वारा कही बात उसे बताई। मनीष कुछ सोचकर बोला कि मेरे दादाजी के पास बहुत ज़मीन है, उन्होंने बहुत पेड़ लगाए हैं, उन्हीं से हम पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। दोनों दादाजी के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी ज़मीन में नीम, आम और जामुन के पेड़ लगा रहे थे। मनीष की नज़र एक नीम के पेड़ पर पड़ी। उसने तुरंत पूछा, दादाजी, क्या ये है पेड़ आप हमें दे सकते हैं? दादाजी हंसने लगे, पेड़ कोई कार थोड़ी है कि जिसे तुम आज यहाँ, कल वहाँ और फिर और कहीं लगा सकते हो। ये पेड़ तो 20 साल पुराना है। पंकज ने धीरे से पूछा, अगर हम आज पेड़ लगाएंगे तो वह कितना बहुत बड़ा हो जाएगा? तो फिर दादाजी ने कहा, बहुत सालों के बाद तुम्हारा पेड़ बड़ा होगा। दादाजी ने समझाया, एक पेड़ को बड़ा होने में कई साल लग जाते हैं। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मनीष ने उन्हें पूरी बात बता दी। सुनकर दादाजी गंभीर हो गए। उन्होंने कुछ सोचकर कहा, तुम दोनों कल सुबह 6 बजे यहाँ आ जाना। मेरे पास कुछ बीज है और पौधे हैं। पूरी रात वे दोनों सो नहीं पाए। सुबह सुबह वे दोनों दौड़ते हुए दादाजी के खेत पर पहुँच गए। दादाजी के कहने पर दोनों ने ज़मीन की गुड़ाई की, खाद डालकर मिट्टी को भुरभुरा किया, उसमें बीज डाले, फिर कुछ पौधे लगाए। इस काम में उन दोनों को बहुत मज़ा आया। अगले दिन सुबह स्कूल खुल गया। अध्यापिका ने उन दोनों के पेड़ देखने की इच्छा प्रकट की। पंकज ने दादाजी के खेत में लगे नीम के पेड़ की और उंगली करके कह दिया, वह देखिए। अध्यापिका ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह है पेड़ तुमने लगाया है? तब
ये तो बहुत पुराना पेड़ है। दादाजी ने बात संभालते हुए कहा, इन दोनों ने नीम के ही पेड़ लगाए हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ। दादाजी ने अध्यापिका और दूसरे बच्चों को खेत दिखाया तथा पंकज मनीष की तारीफ करते हुए कहा, इन दोनों ने बहुत मेहनत से बीज बोए हैं। मुझसे वादा किया है कि ये है हर रविवार को आकर खेत में काम करेंगे। अध्यापिका और सभी बच्चे बोले, हर रविवार को यह दोनों ही नहीं, हम सभी आएंगे। तभी तो चारों ओर हरियाली होगी, सबको ताज़ा हवा मिलेगी। तो आज की कहानी को हम यहीं पर विराम कर देते हैं। धन्यवाद।